नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। भारत और ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तकनीकी, व्यापार और निवेश के मुद्दों सहित 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को खत्म करने के उद्देश्य से सूचना के आदान प्रदान और सहयोग के लिए भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध शामिल है। लंदन की सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने कहा है कि जब भारत को पता चले उससे पहले ही हमें पाकिस्तान को कॉल करके बता देना चाहिए। हम उन्हें सुबह 11 बजे से ही फोन कर रहे थे, लेकिन वे फोन पर आने से भी डरे हुए थे। 12 बजे हमने उनसे बात की और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लाशें उठा ले जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में कहा कि छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं देश को बेहद शर्मसार करने वाली है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया है कि माता पिता अपनी बेटियों की बजाय बेटों से सवाल करें। बेटी से सारे सवाल पूछे जाते हैं, कभी बेटों से भी पूछना चाहिए कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। जज लोआ केस में बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजनीतिक मकसद से याचिका दायर की गई थी और इस याचिका के पीछे अदृश्य हाथ था। झूठी याचिका के पीछे राहुल गांधी थे। बीजेपी ने कहा कि अमित शाह पर कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणी की। कांग्रेस न्यायपालिका को सड़क पर लेकर आई। राहुल गांधी को इन सब बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अदालत की ओर से सभी 5 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी शक्ति केंद्र अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी ने मस्जिद विस्फोट के पीछे हिंदू आतंकवादियों का हाथ होने का आरोप लगाया था। सीबीआई जज बीएच लोआ की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है। राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी की 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुई करारी हार के 2.5 माह बाद आखिर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी को पद से हटा दिया गया। उधर आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के हरिबाबू राव को भी हटा दिया गया है। दोनों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। इससे हड़कंप मच गया है। संदिग्ध एयरबेस से लगते ढाकी में देखे गए। पुलिस व एसएसजी कमांडो सर्च अभियान चला रही है। सर्च अभियान में बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्धों के फिदायीन होने का शक है। हमारे संवाददाता दीपू शर्मा के मुताबिक बठिंडा के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में कुछ पंजाब पुलिस के मुलाजिम गुरुद्वारा साहिब के भीतर निशान साहिब के पास जूते पहने और अपने मोबाइल फोन में ही मस्त दिखे। आपको बता दें कि मामला उस वक्त का है जब सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब से नानक शाह फकीर फिल्म का विरोध करने के लिए कुछ सिख जत्थेबंदियों द्वारा रोष मार्च निकाला जा रहा था। यार तू की लेना साडे तो ना लेना, तू साडे ना तो की लेना पूछ रहे जान का गल कर, तू उत्थे जात का गल कर। गरम होने की कोई लोड़ नहीं, प्यार नाल गल कर रहे हैं, है ना। ਅਸੀਂ कोई गलत बोलिया तो नहीं, तू गल सुन, तू साडे नाल की चल वो ते चार सौ को जा नहीं वो तो ठीक, गल करांगे ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। कहना चाहूँगे सर कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे गुरुद्वारा साहब नाले बूट पाई थी थोड़े। हाँ जी सर, कहना चाहूँगे सर कुछ। हमारे संवाददाता दीपू शर्मा के मुताबिक बठिंडा की अनाज मंडी में किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। बठिंडा की अनाज मंडी में किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो किसानों के लिए पीने का पानी और न ही शौचालय की मुफ्त व्यवस्था। बता दें कि अनाज मंडी बठिंडा में फसल आने से पहले प्रशासन और मार्केट कमेटी बठिंडा द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे। यही हाल ही है हाँ जी, जो मंडी बनी है वही हाल ही है। ओके बाद ही है, ओके बाद ही है। इतने कोई नहीं, कोई पशुओं का इंतजाम नहीं, कोई डंगर का इंतजाम नहीं है, काहे का नहीं है। मार्केट कमेटी वालों उन्होंने सारी सानू पता नहीं मार्केट कमेटी नहीं हो, नगर कौंसल नहीं कि नहीं हो। मार्केट कमेटी हाँ डंगर का कोई इंतजाम नहीं थे। जी आपका? मेरा विजय कुमार दास है। हाँ,
कौन सी मंडी है ये? हम लोग का दाना मंडी ग्रीन मार्केट है बठिंडा। हाँ, क्या समस्या आ रही है? हम लोग यहाँ काम करते हैं, हाँ 4 दिन हो गया कनक आने का। हाँ इसको सुखाते हैं हम लोग, हाँ क्योंकि मजदूरी तो मिलता नहीं इसका, हाँ सिर्फ मिनट ही मिनट हम लोग का है। हाँ। तो जिस दिन तोलेगा उस दिन हम लोग को मजदूरी मिलेगा। हम्म, और नहाने उन्होंने जाते हैं, लेटरिन जाते हैं तो हम लोग को 5 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। हम्म, आरती की तरफ से कुछ नहीं है हम लोग का, हम्म। चाय भी नहीं मिलता हम लोग को। वैसे तो उधर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग इसको आज ही चेक करा लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, एंड वी विल इंश्योर कि किसी भी फार्मर को किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। टॉयलेट बाथरूम नहीं है, आवारा पशु है, अगर है भी वहाँ पे तो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं फार्मर से 5 रुपये। आई विल गेट दिस चेक, हम ये चेक करा लेंगे इसको। मैम आवारा पशु आ जाते हैं उसको आवारा पशु के लिए हमने कॉर्पोरेशन को भी लिखा हुआ है, अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो हम इसको चेक करा मैम लेंगे। जो रोड डैमेज है रोड डैमेज का हमने एस्टिमेट बना के ऊपर भेजा हुआ है, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो हम उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। आईआईटी कानपुर में एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्र की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भीम सिंह के रूप में की गई है। साउथ इंडिया के एनआईटी वारंगल से एमटेक करने के बाद मृतक छात्र आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था। महिलाओं से रेप जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 7वें दिन भी अपना अनशन जारी रखा है। वो उपवास से हटने को तैयार नहीं है। उनका आज भी वही कहना है, जब बलात्कार जैसे अपराध के लिए देश में सख्त कानून नहीं बनते तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी। देश को कैश संकट से उबारने के लिए आरबीआई बड़ी तादाद में 200 और 500 रुपए के नोटों की छपाई करवा रही है, लेकिन नासिक नोट प्रेस में स्याही खत्म हो जाने के कारण नोटों की छपाई में रुकावट आ गई है। छापाखाना कामगार परिसंघ के अध्यक्ष जगदीश गौडसे का कहना है कि नोटों को छापने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल होता है उसे आयात किया जाता है। ये स्याही वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। विराट कोहली ने एक दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को खुद से बेहतर बताया। उन्होंने कहा है कि एबी डिविलियर्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जैसा मैं नहीं खेल सकता। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में विराट ने कहा कि उनके पास डिविलियर्स की तरह आसानी से बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते और उन्हें डिविलियर्स की तरह खेलना नहीं आता है। विदेशी फिल्म मेकर माजिद मजीदी अपनी अपकमिंग फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स को लेकर चर्चा में है। निर्देशक ने फिल्म के लिए कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण दोनों को ही अप्रोच किया था। माजिद ने तमाम खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कंगना के बयान को गलत बताया है और दीपिका पादुकोण को रिजेक्ट करने की बात पर कहा है कि दीपिका पादुकोण उस समय फिल्म की शूटिंग के लिए फ्री नहीं थी। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।